अब ये माँ इतनी बुरी हालत में चली गई थी, इधर बैठ, ये डिप्रेशन में रहा करती थी, कमरा बंद करके एकदम अंधेरे में, इतनी बुरी हालत में थी कि सुसाइड करना चाहती थी। और मुझे फिर 3 साल पहले मुझे सुन लिया। कैसी सुना अम्मा? बंद कमरे में फिर टीवी भी नहीं चलाती होगी, फिर सुना कैसे? मैं ये उससे पहले की बात है, जब मैं टीवी भी नहीं देखती थी, बंद कमरे में थी और समुंदर के सामने रहती थी। सब पैसा या एक इतना बड़ा फ्लैट की जैसे कि बैंड स्टैंड में सबसे बड़ा, लेकिन मैं बंद कमरे में समुद्र का किनारा था, इतने प्रकृति के नज़ारे थे, लेकिन कुछ भी देखने का, कुछ भी करने का मन नहीं करता था। बच्चों को भी लिख के बात करती थी, बच्चों को भी लिख के बात करती। लो इतना मेरे को प्रॉब्लम, एपिलेप्सी, टेंशन, डिप्रेशन, क्या नहीं, पूरा ऐसा लग रहा था मेरा जन्म खत्म, मतलब मैं मर गई, सिर्फ जीते जी मर गई थी। अब क्या हाल है? फिर उसकी जिंदगी में जब मेरा बदलाव आया, बदलाव आते आते अभी 3 साल पहले आप मिले, उससे पहले सत्संग मिले, गुरुजी हमारे मिले राधा स्वामी के। अब लो, हाँ जी, तो वहाँ से सत्संग सुनने लगी, भजन सुनने लगी, बड़ों की बात, गुरुओं की बात सुनने लगी, जो मैं बता रहा था आज। फिर मेरी बात सुनने लगी, और फिर मेरा अच्छे लोगों से संगत हो गई, अच्छे लोगों से संगत हो गई। कहते ना बुरी सत्संग, बुरे शास्त्र में लिखा बुरे लोगों की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है नीति शास्त्रों में। क्या बोला? बुरे लोगों की, बुरी संगत की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। अब माता ने अपने आप को बचा लिया। और मेरा एक ही शब्द है कि मेन है संगत। हाँ। तो वो संगत की वजह से मैं डूबती हुई बीमार औरत खड़ी हो गई, भागती हुई एनर्जेटिक हो गई, और इतनी मेरे को तड़प थी, जैसे बाबा जी ने बताया मन में कुछ चाहत हो, तो इतनी चाहत थी कि मेरे को ऐसे एनर्जेटिक। और 3 साल से मैं इनके साथ में यूट्यूब में करती थी, ये करते करते मैंने बोला बाबा जी के जैसे ना मेरा एनर्जी मिल जाए ना, ऐसी मैं भी ये सारी चीज़ें ऊर्जा मुझे बाबा जी की तरह एनर्जी में रहना। अच्छा बताओ, मैं कोई एनर्जी टॉनिक लेके आता हूँ? पानी पी के आता हूँ सुबह सुबह खाली, और वो भरा रहता हूँ ऊर्जा से लबालब। ये किसकी ऊर्जा है? ये आत्मा की ऊर्जा है, ये शास्त्र की ऊर्जा है, अपने बड़ों की, गुरुओं के वचन मानने की ऊर्जा है, ये सात्विकता की ऊर्जा है। ऐसे रहो मस्त। तो ये माता ने, मैंने जब बोला कि ये मान लो ना, तो अपने घर का थोड़ा खर्चा इधर भी आना चाहिए, क्योंकि तुम तो एक घर चलाने की बात कह रहे हो, घर बसाने की बात कर रहे हो, मैं दुनिया बसाने की और दुनिया चलाने की बात कर रहा हूँ। भारत के पीछे चलेगी दुनिया, इसमें आप लोग सहयोग कर रहे हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने जब बाबा जी को ने कल बोला कि मैं ये सारा हो रहा है बताया, वो तो हम कितने सालों से जानते हैं, तो वहाँ बैठी थी तो उन्होंने बोला कि आप मेरे को भी अपना बच्चा समझ लो, और जो अपने बच्चों को देना मेरे को भी दे दो, मैं तो ये काम बहुत अच्छे में लगाऊंगा। तो मेरी आत्मा में ऐसा जैसा इधर से वाइब्रेशन हुई, मैंने बोला अरे ऐसा बेटा जो करोड़ों करोड़ों पूरे दुनिया के एक मात्र बना हुआ है, गुरु का, भगवान का मात्र बना हुआ है, ये इतने लोगों को ये सही है, और सिर्फ बीमारियां दूर नहीं कर रहा, मन के विकार, इसके विकार, सब चीज़ों के, दिल कैसा हो रहा है, देश को क्या पूरी दुनिया को भा रहा है। मैंने बोला ये मेरा असल में बेटा है। मेरे 3 बच्चे हैं, आज के बाद में चौथा नहीं है, पहला बच्चा होगा। तो उनको भी थोड़ा याद रख लेना, नहीं तो कहेंगे मेरी माँ को स्वामी जी ने बहका दिया। इन्हीं की वजह से, नंबर 1 बच्चे की वजह से उनकी पुश्तें सुधरेंगी, बल्कि पूरे वर्ल्ड में बनेंगे। बहुत धन्यवाद। और मेरा बेटा है करणवीर, वो आपकी ही सारी पूरी इन बातों में लगा हुआ है, जिसको मैंने बोला मैं लाने वाली हूँ, लेके आना, और वो आपका ये सब करना चाहता है। और ठीक है माता, अब समय हो गया, अब आशीर्वाद दे और जा। हाँ जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो सिर पे आशीर्वाद रख, सिर। मैंने बोला था कि सब आपको ऐसे बोलते हैं, पर मैं आपको कि मेरा नहीं, ये दोनों करती है, नीचे भी चरण भी छूती है, ऊपर भी। नीचे भी, जब मैं होंगी तो आपको ऐसे करूंगी तो आपका कहना मानूंगी, ऐसे करूंगी तो आपको मेरा माँ का प्यार सारा की दो सारी दुनिया में, और जितनी मेरी संपत्ति है उसमें पहला हिस्सा आप। तो ये मैं भी लाइफ मेंबर बन गई हूँ आज। फिर बोले मैं कॉर्पोरेट बनूंगी, और एक हिस्सा मैंने आपका रख दिया। मैंने कहा ठीक है, नंबर 1 हिस्सा। ठीक, नंबर 1। हाँ, मैं नंबर 1 बेटा तो हुई।